उत्तर प्रदेश की केसरगंज लोकसभा सीट पर सभी की नजरें हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इस सीट पर उम्मीदवार फाइनल नहीं किया है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2009 में पहली बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर केसरगंज की सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2014 में वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर प्रचंड जीत दर्ज की। ब्रजभूषण सिंह का केसरगंज में दबदबा है। 2009 में उन्होंने 45,974 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 में 78,218 और 2019 में जीत का अंतर 2,61,601 रहा था। यानी हर बार ब्रजभूषण सिंह अपनी लोकसभा सीट पर मजबूत होते चले गए। केसरगंज सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे बेनी प्रसाद वर्मा ने 1996, 98, 99 और 2004 में केसरगंज सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2009 से लगातार ब्रजभूषण सिंह जीत दर्ज कर रहे हैं। जाति समीकरण की अगर बात की जाए तो केसरगंज लोकसभा सीट पर 18.80 लाख मतदाता हैं, जिसमें महिलाएं 8.84 लाख और 9.96 लाख पुरुष हैं। केसरगंज की 3 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता ज़्यादा हैं, जबकि कुछ इलाकों में राजपूत वोटर ज़्यादा हैं। वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक केसरगंज में 3 लाख से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी चाहती है कि ब्रजभूषण सिंह अब चुनाव ना लड़ें, वहीं ब्रजभूषण चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप की नज़रें अब एमपी एमएलए कोर्ट दिल्ली के फैसले पर हैं, क्योंकि महिला पहलवानों से विवाद के मामले में अंतिम सुनवाई होने वाली है और माना जा रहा है कि उसी दिन फैसला भी आ जाएगा। ऐसे में बीजेपी ब्रजभूषण सिंह को उम्मीदवार बनाकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, जिससे विपक्ष के निशाने पर वो आ जाए। एक सच ये भी है कि पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह की पकड़ अच्छी है। उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर भी है। बीजेपी जानती है कि अगर ब्रजभूषण सिंह नाराज हो गए तो उसका असर सिर्फ केसरगंज सीट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका असर गोंडा, बहराइच, डुमरियागंज, बलरामपुर और श्रावस्ती की सीट पर भी पड़ेगा और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को परेशानी भी उठानी पड़ सकती है।